हाँ नमस्कार, आशुतोष ठाकुर, पूर्वोत्तर दर्पण न्यूज चैनल से। एक 18 जनवरी 2019 को ग्राम चंपाबाड़ी पंचोब थाना बिशनपुर दरभंगा जिला दरभंगा बिहार में एक दहेज लोभी दानवों द्वारा एक बच्ची की सुहांगी उर्फ पायल का जघन्य हत्या कांड किया गया है। इसके संदर्भ में एक परिचर्चा आज के परिवेश में पीड़िता के मामा तथा वरिष्ठ समाज सेवी विद्यापति परिषद के अध्यक्ष जिला इंदौर के हेमंत झा जी से इस संदर्भ में एक परिचर्चा की कल्पना की गई है, जिससे समाज को इसके भर्त्सना की जा रही है विभिन्न पहलुओं पर। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मामा विनय कुमार झा जी से परिचर्चा। नमस्ते विनय जी। नमस्ते हेमंत जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार विनय जी, हम सभी जानना चाहब जो कांड भेलैया जकर जते भर्त्सना कल जाए कम है, एहन आज एते विकास भेले सब चीज भेले, लेकिन एहि टाइप के दहेज के लौकर कोनो के वो भी जलावा वाला केस घर में जकर ई जघन्य अपराध है, तो एक बारे में अहाँ कनी डिटेल में बतेबे कि केना अहाँ के पता चलल ओहिठाम की छलैया। और शुभांगी उर्फ पायल चौधरी पति साकेत चौधरी उर्फ काली, एक पूरा कनी जे विवाह से लौकर अखन तक के जो रूपरेखा छलैया एहि के बारे में कनी अहाँ बतबियो। जे घटना भेलै एक बारे में अखन अहाँ के कहिया पता चलल आ की सब ओके भेलै ओहि पे कनी अहाँ अपन रोशनी दियौ। ई विवाहक संदर्भ जे छै से ऐसे करीब किछ महीना पहले एकर विवाह भेलै हन, जे विवाह से अंदरूनी रूप से हम सब संतुष्ट नहीं छलहुँ, कियाकि ई एकटा लड़का एकरा अपना जाल में कहियो फंसा के या जे कहियो ओहि रूपे एकरा से प्रेम कोर्ट मैरिज करके हम सब नहीं चाहे छलिए जे विवाह होते, लेकिन बाद में ए विवाह के चूँकि लड़का लड़की के सेहो प्रेशर में हम सब आबि कऽ एकरा जे छै से सहमति दऽ देलिए जे ठीक छै ई विवाह भऽ जाए। तो 6 महीना पहले भेले, लेकिन जखन ओकर विवाह भऽ के ससुराल गेल तकर बाद से हम सब आसके जे किछु हल्का हिंट्स भेटै छलै लड़की द्वारा हमहूँ बात करै छलिए, चूँकि ओ लड़की जे छै से हमरा संगे सेहो इंदौर में 2-4 साल रहल है। और ओकरा से यह होइ छलै जे हमेशा वो कनी दुखी टाइप रहै छलै और हमेशा कहै छलै जे मामा बस कखनो किछु पूछते छलिए जे बेटा तोरा ले की नहीं अबियो, तो नहीं मामा पाई देव, हमरा तो पाई के प्रेशर रही है, पाई चाहिए बस। ठीक है बेटा, लेकिन हमरा जे छै से 18 तारीख का शुक्र दिन साँझ में जहन घर गेलहुँ, चूँकि वैसे एक दिन पहले ई चर्चा भेले छले, चूँकि गाँव फोन करे छलौं तो पंचोब में तो कहे छले जे हाँ काल्हि चलि जेतै पायल, और कहले ठीक छै आयल छै अपन काल्हि चलि जेतै कोनो बात नहीं छै। लेकिन जब साँझ भेलहुँ और हमरा सूचना भेटल कि ओकरा जरा के मारि देल गेलै हन, हम बता नहीं सकै छी जे हम कते शॉक्ड भेलहुँ, चूँकि बच्चा सा हमरा एतेक ज्यादा स्नेह छलै। आज के परिवेश में एहि तरीके के घटना मतलब बहुत दुखद है, बहुत पढ़ल सभ्य समाज है। तत्पश्चात विडम्बना है, सवेरे से मीडिया के हम देख रहा छलहुँ, सोशल मीडिया के देख रहा छलहुँ, कते गोटे एहि के मतलब दानव के दहेज दानव के फेवर में है ना अपन कमेंट्स दे रहा छलखिन है। क्यों आन व्यक्ति पर ओहि के विरोध में नहीं लिख रहा छलखिन है, बहुत बड़का दुर्भाग्यपूर्ण आई के परिस्थिति में है ना कहल जा सकैत अछि, है ना। एकर पूर्णतया भर्त्सना होबाक चाही, एकर सामूहिक सार्वजनिक बिल्कुल विरोध होबाक चाही। की विचार है मंजी के विषय में? देखिए अपन सब मनुष्य छी और आई जो घटना है से सिर्फ एक नवीन चौधरी जी ग्राम जे पंचोब हुनकर बचिया के नहीं कोनो के साथ भ सकै छै। तो एहिमे हम सबसे अपील करे छी कि भैया सब आदमी आबू, सार्वजनिक रूप से भीड़ कर जे भी दोषी छथि हुनका सबके सजा भेटै। एहिमे हम कैमरामैन से आग्रह करब जे पायल चौधरी जो उनका पति छन ओकर फोटो हमारे न्यूज रूम के टीवी पर आ रहा है, थोड़ा कैमरा मैन से आग्रह करूंगा कि उनका फोटो को दिखाएं। ये है साकेत चौधरी जी उर्फ काली, जो
जघन्य हत्याकांड के प्रमुख अपराधी हैं। इसके ऊपर में हम लोगों ने विद्यापति परिषद इंदौर की तरफ से इनका पता ये मृत्यु के बाद, लड़की को जलाने के बाद और घर से फरार हैं, इसके ऊपर में हम लोगों ने 11,000 रुपए का एक पुरस्कार रखा कि जो भी इस दोषी का पता बताएंगे उनको हम 11,000 रुपए नगद देंगे। ग्राम चंपावाड़ी, टोला पंचोक, थाना बिशनपुर, जिला दरभंगा के निवासी हैं। ये नवविवाहिता पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस दानवकृत कार्य के इस राक्षस रूपी मानव की सूचना देने वाले व्यक्ति को 11,000 रुपए नगद इनाम विद्यापति परिषद इंदौर के द्वारा दिया जाएगा। हमारे बीच में विनय जी हैं। विनय जी, थोड़ा सा हिम्मत से काम लीजिए, पूरा समाज आपके साथ है। जब आपको ये सूचना मिला तो आपको और क्या क्या जानकारी हुई, वहां स्पॉट के बारे में क्या पता चला और कैसे मृत्यु हुई, थोड़ा डिटेल में उस पर प्रकाश डालें और हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि क्या बात है ये आम जन तक पहुंचना जरूरी है। नहीं, जब मैं घर आया, जब मुझे सूचना मिला तो पहले तो मैं शॉक्ड हो गया कि कल वहाँ पे बात हुआ है शाम में, जो रात को जा रहे हैं हम लोग, और सुबह यह न्यूज़ मिलता है कि वो जल के राख हो गई है। अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि घर में जो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि बस ये मियाँ बीवी मतलब पायल, शुभांगी और साकेत, यही दोनों रहता था। जब सुबह मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे दोपहर में जब ये घटना हुई तो किसी ने घर पे आके बोला कि अब जल्दी जाइए और वहाँ पे देखिए कुछ जल रहा है घर में। जब हमारे भांजा और जीजा जी लोग गए वहाँ पे तो वो जल के राख हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग भी जानते हैं कि अगर किसी को जलाया जाता है तो उसको जलने में 3-4 घंटा लगता है। जिस स्थिति में वो जला हुआ था, जली हुई थी और 2 बजे दिखी, ऐसा लग रहा था कि उसको कम से कम रात में ही जो जहाँ तक मेरा सोचना है कि जैसे सुना था कि दोनों आपस में जो है लड़का मारपीट भी करता था किसी किसी बात पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रात में ही जो है मारपीट किया होगा, इसके गले वले दबा दिया होगा, जिस कारण वो मर गई होगी। और यह सबूत मिटाने के लिए जो है ना उसको जला के राख कर दिया गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट देके चाहे जैसे भी, क्योंकि कोई भी 11 बजे आग लगा के और 1 बजे इस तरह से नहीं जल के राख हो सकती है। अच्छा, दूसरा चीज ये भी है कि उसको इस हिसाब से वो मिली वहां पे, जैसा बताया गया कि कोई भी सो के अपने आप को आग नहीं लगा सकता है। कोई भी आदमी अगर थोड़ा हाथ में भी जलता है तो भागता है, वहां से छटपटा के भागता है। कोई ऐसा नहीं कि बेड पे लेटा हुआ है और अपने आप को जला लिया और ऐसी स्थिति में हो, तो उसको बिल्कुल जला के मार दिया गया है। सबूत मिटाने के लिए उसको जलाया गया है। तो मैं समझता हूं कि जिसने भी किया, जो भी ऐसा घटना किया है, उसको ऐसा सजा मिलना चाहिए कि भविष्य में समाज के बीच में ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी इस तरह का कृत्य करने से पहले कांप जाए या सोचे कि इसके बाद हमारा क्या होगा। तो शायद अगर इसको अगर सही सजा मिले तो शायद समाज के लिए अच्छा मैसेज जाएगा और नए जो युवक हैं उनके लिए भी अच्छा मैसेज जाएगा कि नहीं, समाज में यह जो है बहुत गलत काम है और हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। और इस दानव कृत जो साकेत चौधरी है उसको घोर सजा मिलना चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि नहीं, अगर कोई गलत करता है तो उसकी सजा उसे अवश्य मिलता है और आगे वो करने से थोड़ा। विनय जी, वहाँ के साक्ष्य क्या इस तरीके प्रमाण बता रहे हैं कि हत्या की गई है या आत्महत्या है? नहीं, हत्या की गई है, क्योंकि इसलिए कि वो लड़की जो है अपने इधर एक त्योहार होता है टेमी दागने वाला, शादी में टेमी दागने का, वो लड़की परीक्षण करके जो बोलते हैं, हाँ, वो टेमी तक नहीं दगवाई क्योंकि उसको इतना डर लगता था आग से। और वो लड़की अपने आप को लेट के पूरे शरीर में आग लगा ले, ये हो ही नहीं सकता। और जिस घर में सिर्फ मियाँ बीवी है, 2 ही रहता है और 2 ही रात में साथ में गया, 2 ही रहा, और उसके बाद से ये घटना के बाद से लड़का फरार है। अगर कोई भी सही रहता है तो वो सबको बुलाता है, सबको बुला के बताता है कि ये क्या हो गया, लेकिन उस घटना के बाद से लड़का फरार है।
और उस हमें जहाँ मालूम है कि उस लड़के ने रात में ही मार दिया होगा और साक्ष्य मिटाने के लिए उसको जला के ऐसा कर दिया गया है ताकि समाज को इसकी साक्ष्य नहीं मिले और हम मैसेज ये फैलाए कि लड़की आत्महत्या करे। बिल्कुल, आपका जैसा कहना है कि मैथिल परंपरा के तहत एक लड़की परीक्षण करके जो क्रिया की जाती है, उसमें भी लड़की डरी हुई थी, उसने नहीं करवाया था, है ना। और जो साक्ष्य जिस तरीके के वहां पर हालात है, उसका आपका कहना अनुसार ये है कि, और मीडिया से भी कुछ खबर मिल रही है सोशल मीडिया वगैरह से, कि लड़की को आग लगा के न जला के इलेक्ट्रिक शॉक से जलाया गया है। हाँ, जलाया गया है क्योंकि इतना जल्दी, मतलब 2 बजे ऐसा सुना है कि लड़का बोलता है, कहीं बताया कि लड़का तो 11-12 बजे यहाँ से गया है, तो क्या 1-2 घंटे में इस तरह से जल जाएगी कि उनकी हड्डी तक जल जाएगी? किसी को जलने में कम से कम 5 घंटे लगता है, 4 से 5 घंटा। और जिस तरह से उसको जलाया गया था वो यही दिखाता था कि पूरा साक्ष्य मिटाने के लिए ऐसा किया गया है, तो उसको मारा गया है, हत्या किया गया है, ना कि कोई और चीज है। इसके पहले भी आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा था क्या विनय जी, कि कुछ कभी बताया हो? अभी जैसे मेरे को कहीं से पता चला था कि शायद अभी आप गांव जाने वाले थे तो उनसे कुछ गिफ्ट वगैरह के लिए बातचीत किया था, वो क्या था? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि उसका शादी हुआ था तो हम लोग गए नहीं थे, तो चूंकि मेरी मम्मी की भी इच्छा थी, मेरा भी इच्छा था कि उसको कोई जेवर वगैरह दे, तो हमने उसको फ़ोन पे पूछा था कि बेटा तुमको क्या चाहिए, जेवर चाहिए? तो बोला नहीं मामा, मुझे पैसे के लिए प्रेशर है, मुझे पैसा चाहिए। तो प्रेशर कौन करता था? ये हमने भी उतना ज़्यादा नहीं पूछा, मैंने सोचा कि हो सकता है कि उसको अपना होगा, तो मैं बोला ठीक है, मैं आता हूँ तो मैं तुम्हारे अकाउंट में आके तुम्हारे अकाउंट में ही जमा कर दूंगा पैसा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। पहले भी कुछ मारपीट के बारे में कुछ ऐसा आपको आभास हुआ था क्या? हाँ, मुझे कुछ हल्का मालूम था कि जब वो घर पे आती थी तो आस पड़ोस में जो उनकी भाभी थी या जो भी थी वहाँ पे जब जाती थी तो वो चर्चा करती थी कि मारपीट जो है वो करते हैं, और उन्होंने उन भाभी लोगों को बताया, जो कि अब मुझे मालूम पड़ा है कि वो जब गुस्सा में आते हैं साकेत चौधरी, तो ऐसा लगता है कि वो जान से मार देगा, मतलब उसकी उस तरह उस समय जब वो उसका रूप जो होता है ऐसा लगता है कि वो जान से मार देगा मुझे। तो इस तरह का मुझे मैसेज मिला भी था पहले, और जब उनको बताया गया कि ठीक है इसकी सूचना हम आगे कहीं देते हैं, तो शुभांगी बोली कि नहीं रहने दीजिए, हो सकता है आगे जा चल के ठीक हो जाए, हमारा पारिवारिक माहौल ठीक हो जाए, तो अभी मत बताइए। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये इस हद तक पहुंच सकता है कि उसके मार के और जला दिया जा सकता है। विनय जी, आपको क्या एक अनुमान लगता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, या उसका मार के जलाया गया या उसको मारा गया, उसके ऊपर में आपका क्या अनुमान है और आपके ऊपर में क्या शक लगता है कि भाई इस वजह से या इस वजह से कुछ रीजन आपको क्या समझ में आ रहा है? इसके पीछे उसका रीजन क्या हो सकता है, उसकी सोच क्या हो सकता है उस लड़के की? मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों ने पहले तो कोर्ट मैरिज किया था, ठीक है। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि नहीं ये गलत किया है और ये नहीं होना चाहिए था, तो उसके बाद ठीक है समाज के बीच में हम लोग भी प्रेशर में आ गए लड़की के कारण कि चलो ठीक है अब जो हो गया हो गया, अब जब ये चाहती है कि ठीक है इसके साथ रहना है तो ठीक है। लेकिन जब शादी होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लड़का ने ये स्टेप तो उठा लिया, शादी कर लिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं लड़का जो है वो इससे अब धीरे धीरे दूर होना चाहता है, चाहे पैसे के कारण, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो है वो कुछ सामान के लिए या पैसे के लिए शुभांगी के पापा से बात करते रहते थे। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जो लड़की को मारपीट हो रहा है जैसा अभी पता चला है, और लड़की जिस तरह से रहती थी, तो मुझे लग रहा है कि यही सब कारण होगा कि शायद इससे पीछा छोड़ा है या जो भी हो, मैं एग्जैक्ट तो उतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको लग रहा हो कि नहीं अब इस लड़की से पीछा छोड़ा है या जो भी है, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जबकि वो लड़की इतनी मासूम थी जो कह नहीं सकते हैं। अब मैं इसके बारे में और क्या बताऊं, मेरे शब्द जो है अब बिल्कुल निकल नहीं रहे हैं कुछ कहने के लिए। इस संदर्भ में हमने पीड़िता के माता पिता से भी बात की, जिसका वीडियो आपको दिखाया जा रहा है।
कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि वो अपना कैमरा टीवी की तरफ ले जाए। के बारे में खबर आयल छला, पता चलल दुख के घड़ी में पूरा विद्यापति परिषद और पूरा समस्त मैथिल समाज अहाँ के संग है। ठीक अच्छा, एक्चुअली अहाँ कनी बताबे कि भेल की छलिए, केना अहाँ के सूचना भेटल? हमारा सूचना भेटल करीब 2 अढ़ाई के बीच में। कौन दिन छलिए? ये दिन छलिए शुक्र 18 तारीख। अच्छा 18 तारीख। अच्छा 18 तारीख के दोपहर में चौधरी साकेत चौधरी उर्फ काली। अच्छा ओकर हमर जे घर छै करीब 50 मीटर दूर छै। ओकर एगो संबंधी छै, ओकर मौसा मौसी के घर छै हमर घर से 50-60 मीटर के दूरी पर। ओकरे मौसी हमरा घर के सामने में जे रोड छै, रोड पर ठाड़ छलैए। ओकरा हम नहीं चिन्है छलियै जे इएह ओकर मौसी छै। हमरा भेल कि ओ छै और हमरा इशारा केलक हाथ से जे नहीं गेट के बाहर दरवाजा पर से निकल। हमरा कनी आश्चर्य लागल कि औरत घर पर हमरा के इशारा ना करैए। तो ओइमे अहाँ के ओकर मतलब लड़का के, हाँ लड़का के मौसी अहाँ के ई सूचना दिलैथ? हाँ, वो सूचना हमरा खुल के नहीं दिले, वो सीधे इशारा करे जे लोग में बोले तो हम जे जाने लगे कि हमार लड़का से ये शिवा ये आके हमार पेशवर निकले कि एकरा नाम से जाने चली है। एकरा एके बार हमरा के छोड़ कर सीधे के शिवम हां कर जल्दी आ हमरा ये ओइठाम अहाँ गेल, जल्दी अहाँ अपन स्कूटी निकालू। हमरा ओइठाम अहाँ गेलिए तो स्पॉट पर की देखलिए? स्पॉट पर हम देखलिए कि वो जे साकेत के जे घर छलैए, घर के बाहर में लोग सब ठाड़ छलैए और हमर लड़का ओतऽ हमरा से पहले पहुंचल छलै। ताहि दुआरे ओ ओतऽ बालू के ढेरी छलै से लऽ कऽ ठोकै छलैए। तकर बाद हमरा परिवार भीतर गेली, हमरा क्यों नहीं जाने चाहै छलै रूम के अंदर में स्पॉट पर। तैयो हम गेली तो देखलिए जे वो लाश के साथ राख बन कऽ ढेरी छलैए, किछो नहि बचल छलै। बुझाइ छलै कितना कि ई अहाँके बहुत पहिन के फोटो भेल छै आ कि एहि के मामले में अहाँ से लड़का के पहलहू किछु मतलब एक आभास छल कि इस परिचर्चा में महानंद ठाकुर जी जे संघ के प्रचारक छथि, वो अपन विचार किछु कहियो। अपने जेना सोशल मीडिया पर आइ देख रहल हेबै कि शुभांगी उर्फ पायल के जाहि तरीका से जघन्य हत्या भेलैए, आइ के समाज के स्थिति देखैत अपने बारे में की कहवा चाहबे, की संदेश देबे? हम महानंद ठाकुर छत्साल नगर के सेवा प्रमुख संघ के दृष्टिकोण से हम छी और जे हमरा अखन पता लागल छलै, भिनसर से हमरा पता लागल छलै कि एना जघन्य कृत्य भेलैए। सबसे पहले तो हम सरकार के जखन ये अखन चल रहल छै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही हालात में अखुनका समय में ई प्रकार के दुर्घटना शायद हम नहीं समझे छी कि ऐसा खराब चीज कुछ भऽ सकै छै। लेकिन बेटी
अपन जे आइ काल्हि लोक संसार में बेटी पढ़बै छै, बड़ा मेहनत से लोग अपना बेटी के पाँचा बेटा जकाँ रखे छै, बेटा और बेटी में कोई प्रकार के भेदभाव नहीं रहे छै, और एहि प्रकार के दहेज के लुप्त भ क बेटी के प्रताड़ना क क और वो बच्चा के संगे एहि प्रकार के जघन अपराध कयल जाय, ये अक्षम अपराध छै। हम तो अगर हम संघ के दृष्टिकोण से हम ये बात सही कह रहा छी कि एहि प्रकार के आदमी के फर्स्ट तुरंत के तुरंत सुनवाई कैल का फर्स्ट कोर्ट में ओकरा ल क और ओकरा पर में सख्त से सख्त कार्रवाई कैल जाए। क्या तो एहि प्रकार के या इतिहास यदि रहले और यदि ये उदाहरण यदि दोसर के ऊपर में गेले तो फिर वो लोग के हिम्मत बढ़ जते और ई प्रकार के आदमी समाज के लिए कलंक होइत छै। जते जल्दी ओकरा ऊपर में कोनो सजा भेटल जाए ओते वो बहुत बढ़िया रहते। और मैथिल जे समाज के बहुत बड़का पद पर रहे छथि और ई प्रकार के कलंक जोड़ कर पूरा मैथिल समाज के शोभ खराब कर रहा छथि, ताहि दुआरे हम ई कहबनि कि सब मिथिला मिलकर इस चीज के तिरस्कार कयल जाओ और वो आदमी के जल्दी जल्दी सजा हो ओकर सब मिलकर ओकर उपाय कयल जाओ। सर का दुर्घटना नहीं कहे तो दानवकृत कार्य कयल जाए ज्यादा उचित रहते। हम कहबै तो दानवकृत तो बहुत छोट शब्द छै, ओकरा द्वारे तो हम जे शब्द उच्चारण कयल जाए बहुत कम छै। तो दानवों में कम से कम एतेक तो विचार होइ छलै कि कोनो प्रकार के जहन एहन काज होइ छलै तो अपना परिवार कम से कम देखे छलै तो अपना परिवारो खा गेलै। ई दानव ने दानवो से ओकर कोनो माने शब्दे नहीं छै, ओकरा द्वारे ततेक खराब काज केलक है। महानंद सराकुर जी बहुत बढ़िया विचार दिलखिन है। हेमंत झा जी अपने बारे में की कह चाहबे? देखो ये जो कृत्य छै बहुत ही निंदनीय छै। भर्त्सना करऽ के साथ साथ सब आदमी के एकजुट हुआ के चाहिए। सब आदमी एकजुट होकर एक आवाज बनि का, चूंकि बेटी समाजक बेटी हुई छै, आगा भविष्य में और कोनो के साथ एहन अप्रिय घटना नहीं घटे, ताहि दुआरे एहन ओकरा सजा भेटे जे भी एहिमे दोषी छथि, चाहे उनका पति रहे चाहे उनका पति के पूरा परिवार रहे, ताकि काल्हि भऽ कऽ भविष्य में कोनो अगर एहि तरह के सोचबो करे तो सोचैत उनकर रूह काटि जेबाक चाही। और ताहिके लेल सब आदमी एक साथ मिलू। टोटल सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रहा है, ताहिमे सब आदमी जुड़ू और ओहिठाम जे थाना पुलिस में जे अगर कॉपरेट नहीं होइ छै, जे भी दरभंगा मधुबनी में अपन मैथिल सब छथि हुनको सबसे अपील करै छियनि कि एहि केस में अपन सहभागिता से जे भी एहिमे दोषी छथि हुनका सजा दियाबऽ में अपन भागीदारी सेहो दियौ। विनय जी एक जानकारी भेट रहा है हमरा स्तर पर अपन पता लगेनु है, पुलिस प्रशासन के सहयोग जेहन होबाक चाहिए जे उनका कर्तव्य छै से माता पिता के नहीं भेटले ना, इस संदर्भ में अपने के विचार? मैं शुरुआती दौर में तो जना फोन केने छलखिन पुलिस एले और ओकर जे फर्स्ट छानबीन छले से अपन कऽ के गेले, लेकिन जखन के ई FIR करबे लेल रवि दिन गेलखिन तो शुरुआती दौर में जे पुलिस के व्यवहार छले या जे तरह टॉक छले हिनका सब संगे वो बहुत बढ़िया नहीं छले। लेकिन धीरे धीरे जखन और लोग ओतऽ ठाढ़ भेले और जखन उनका प्रेशर दिल गेलन थाना में तकर बाद जाकर वो एहि तरह एक्शन लेना शुरू केलखिन हन। लेकिन शुरुआती दौर में वो बहुत नीक नहीं कहल जा सकैए। जैसे एना लगे छलै जेना हम सब वो नहीं कह के बल्कि खुद अपराध कऽ के गेलखिन हन, ताहि तरहक छलै। लेकिन बाद में जहन प्रेशर पड़लै तकर बाद वो सब एक्शन लेलखिन और आइ पुलिस पता चलल हन जे गाँव में गेल छलै, लड़का के क्या जगह छापामारी कयल गेलै हन, लेकिन वो लड़का एखन गिरफ्तार नहीं भेलन, वो फरार छै। तो मिला जुला कऽ जे बाद में एक्शन भेलै हन पुलिस में ताहिमे ठीक छै, चल रहा है। शुरुआती दौर में हम सब निराश छलहुँ, लेकिन बाद में जे तरह के एक्शन पुलिस लऽ रहल छै ताहिसँ ठीक छै। समस्त मैथिल समाज से किछु अहाँ कहऽ चाहबै? समस्त मैथिल समाज से हम यह कह चाहबनि जे ई जे घोर अपराध केलक हन जे लड़का, ओकरा सब गोटे मिलकर ओकरा मतलब एहन सजा भेटे के चाही जे समाज में दोबारा एहि तरह केओ सोचऽ के लेल मतलब अगर करत ओहिसँ पहले सोचऽ पड़े जे हाँ एहि घटना केलासँ आगा की हैत हमर भविष्य। तैं हम चाहबै जे ओकरा कठिन से कठिन सजा भेटे के चाही और ओकरा सजा भेटला के बादे हम बुझबै जे हमर बच्चा के आत्मा के शांति हैत।
पुलिस प्रशासन के सहयोग और नीतीश बाबू के सुशासन के पश्चात एहि तरह के असहयोग के भावना जो रहलन ताहि संदर्भ में ठाकुर जी अहाँ से पूछा चाहब कि की करवाक चाहिए नीतीश कुमार जी के उनके प्रशासन के इस संदर्भ में। एहि प्रकार के घटना जो बारंबार जहाँ तक हम सुनते रहे छी होइ छै। सबसे पहले तो जना कि विजय जी कहलखिन कि जहन वो शिकायत करे ले गेलखिन तो उनका कोनो प्रकार के सहयोग नहीं भेटलनि, तो जहन प्रकार के कोनो घटना घटे पुलिस के सबसे पहले उस समय में दौड़ कर ओकरा सहयोग करवाक चाहिए। अगर उसमें सहयोग केने रहते तो शायद वो आदमी जो अखन भागल छे से पकड़ा गेल रहते और समय पर में ओकर यदि उपयोग कयल जेते तो शायद वो अपन जे सत्ता के उपयोग करते तो कतौ नहीं भाग सकै छलै। ओकरा पूरा मौका भेटले। अगर दोसर शब्द में कहल जाए तो ये नीतीश के जे शासन छे, नीतीश के शासन में पुलिस एते कमजोर भ गेलै, एते निडर भ गेल छै कि कोनो घटना बनो पुलिस कतौ पड़ल छै नहीं पड़ल छै कोनो मतलब नहीं छै, पुलिस टाइम पर पहुंचते कि नहीं पहुंचते कोनो मतलब नहीं छै, और वो कोनो घटना बन के कतौ अपराधी कतौ भाग जेतै लेकिन पुलिस ओकरा किछु नहीं कऽ सकै छै। अब ओकरा पाछा पाछा दौड़ैत रहै छै। ओहि समय में अगर सही टाइम पर में पुलिस ओकरा पहुंचल जेते आ पकड़ लेते तो शायद वो आदमी अखन पकड़ा गेल रहते और वो बच्चा के संगे जे खराब भेलै है वो बच्चा के आत्मा के शांति भेटतै जी कि कम से कम वो आदमी तो पकड़ा गेल और ओकरा पर कोनो प्रकार के सजा कयल जेतै। आब हमरा ई डर लगैए कि जे अखन जे पुलिस के जे रवैया देखलिए और जे प्रकार से कहलैथ विजय जी तो कि आवे वाला समय में कहीं पुलिस तो बदल तो नहीं जाए, कहीं बदल गेला के बाद वो आदमी फिर से कोनो प्रकार के दोसर रूप में पुलिस से ओकरा छोड़ देल जाए, पीड़िता के पिता के परेशान कयल जाए, ये कोनो नया शब्द नहीं भऽ सकैए। ताहि दुआरे हम नीतीश जी के ई कहबनि अपन सुशासन के टाइट करत, पुलिस के अपन सुचारू रूप से काज करे के लिए प्रेरणा दो, नहीं तो एक प्रकार के हमेशा बनत रहते, एक ना एक बेटी हमेशा बलि पर चढ़त रहते और ओकरा किछु नहीं हेतै। हेमंत जी, अपने के मोदी सरकार नीतीश सरकार के और प्रशासन के बारे में अपने दो शब्द कहिए। देखियो किसी जे तो छै ना बिहार में पुलिस के जब अखन माहौल छै या परिणाम चलैया जब तक ओकरा ओहिठाम में प्रेशर ऊपर से नहीं आबै छै ना काज कोनो करो नहीं चाहे छै। जखन अखन हमरा पास में FIR के जो नंबर आयल है आई 4 दिन के बाद में हमरा FIR के नंबर ओहिठाम से भेटल है। FIR के नंबर छै 13/2019। एकर मतलब छै कि 2019 के आज 20 तारीख में मात्र 13टा केस थाना में आयल हेतै। तो कतौ नहीं कतौ वो सब केस सब सॉल्व नहीं करे या हवा में लोगों का इग्नोर करने की कोशिश करे छै। लेकिन ई छै कि मीडिया सोशल मीडिया सब तरह से जहन आवाज उठलैया तो पुलिस ओतऽ जागरूक भेलैया और जहन केस मीडिया में आबै छै आगे बढ़ै छै तो स्वाभाविक छै सब आदमी कोऑपरेट करबे करै छै। तो ओहि रूप में हम सब एहि चीज के बढ़ेलहुँ हन। काल्हि हमरा अपना कएटा चैनल पर सेहो गप भेल छल, दरभंगा के कएटा प्रेस में सेहो बात केलहुँ कि मुद्दा के पुरजोर तरीके से उठायल जाए। रात में 11 साढ़े 11 बजे तक हम सब आपस में सब केलहुँ कि केना एहि चीज के राखल जाए ताकि दोषी छूटे नहीं, ए पर पूरा मंथन छल। एहि सबके पोजीशन अखन देखैत पीड़िता के पिता के न्याय नहीं भेटैत ओहिमे विलम्ब होइत ओकरा बाद में सोशल मीडिया पर किछु तथाकथित दानवे कहल जा सकैत अछि जिनका विरोधाभास बयान के बीच में प्रशासन के असहयोग के देखैत एकरा पूर्णतः सही करबाक चाही। अपन शब्द के साथ